एक मध्यम आयु की महिला सुंदर बनने के लिए अपने आप को अनजान तरल पदार्थ इंजेक्ट कर लेती है। वह आधा दिन उत्सुकता से प्रतीक्षा करती है, लेकिन कोई बदलाव नहीं होता और वह मानती है कि वह ठगी गई है। मगर अचानक चारों ओर सब कुछ घूमने लगा। लिसा दर्द से जमीन पर गिर पड़ी। उसकी आंखों में नीली और हरी पुतलियां बारी बारी से दिखने लगी और पीठ पर जैसे कुछ बाहर निकलने को था। तुरंत बाद पूरी पीठ की त्वचा फट गई। एक टांग उसमें से निकल आई। लिसा पूरी तरह से होश खो बैठी। फिर से आंखें खोली। सामने एक सफेद कोमल हाथ था जिसने एक और युवा और सुंदर बड़ी सुंदरता में विभाजित कर दिया। बड़ी सुंदरता ने लिसा की फटी हुई त्वचा को सिल दिया और जीवन बनाए रखने के लिए पोषण तरल डाला। अपनी जिंदगी शुरू करने के लिए अधीर थी, लेकिन अचानक चक्कर आना शुरू हो गया। नाक से खून बहना असल में विभाजन शरीर को जीवित रहने के लिए मात्र शरीर की रीढ़ की हड्डी पर निर्भर करता है और एक बार में केवल 7 दिन तक जीवित रह सकता है। 7 दिनों के बाद फिर से सो जाता है मात्र शरीर में वापस लौटने के लिए। फेनली थी को इसकी परवाह नहीं थी। उसने खुद का नाम सूजन रखा। अपनी परफेक्ट शक्ल और शरीर के दम पर उसने लिसा की जगह सफलतापूर्वक ले ली। एक ढांसू एरोबिक्स डांस से तुरंत ही मशहूर हो गई, लेकिन 7 दिन जल्दी ही पूरे होने वाले थे। सूजन ने सेक्सी पोशाक पहन ली और लिसा की बची हुई थोड़ी सी पोषण तरल को देखा और उससे कहा कि वह तुरंत वापस आएगी। परिणाम सुबह होने को थी। वह अब भी आदमी के साथ मस्ती कर रही थी। जब तक कि नाक से खून बहने लगा तभी उसे समस्या की गंभीरता का एहसास हुआ। वह जल्दी से घर लौट आई और देखा कि लिसा पोषण तरल के खत्म होने के कारण पूरे शरीर में ऐंठन से पीड़ित थी, लेकिन उसके दिमाग में केवल उसका बॉयफ्रेंड था जो उसका इंतजार कर रहा था। इसलिए उसने एक अतिरिक्त स्पाइनल फ्लूइड लिया और इस रात को निपटा दिया। केकू को झेल रही है जागी हुई लिसा। उसकी एक उंगली अत्यधिक खिंचाव के कारण जल्दी से बूढ़ी हो गई। उसने दवा देने वाले व्यक्ति को फोन किया जिसने कहा कि यह अपरिवर्तनीय है। दोनों व्यक्ति एक थे। संतुलन के नियमों का पालन करने पर ही शांति रहेगी। लिसा चाहे कितनी भी अप्रसन्न हो, वह केवल अपनी किस्मत मान सकती है। अगले सप्ताह का पोषण तरल लेने के लिए गई पर एक अप्रत्याशित व्यक्ति से मिली। उसके हाथ पर जन्म चिन्ह को देखते हुए वही डॉक्टर जिसने अस्पताल में उसे यूएसबी दिया था और उसकी पीठ पर निशानों को देखकर लिसा जान गई कि उसने भी एक और विभाजन किया है। अपने आप को उसकी अत्यधिक वृद्ध होती शक्ल को देखते हुए लिसा को एक अशुभ पूर्वाभास हुआ। बहुत जल्द यह पूर्वाभास